जय नमस्कार, मैं मोहन पाठक और हमारे साथ हैं जौनपुर के मानवाधिकार उपाध्यक्ष हैं ये हमारे साथ, और ये भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार, आपको क्या लग रहा है, आप अपनी बातें बताइए। नमस्कार, मैं संजीव सिंह गर्गवंशी। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार तो है ही, ये सत्य है। रही बात आप सभी लोग अपने देश के विकास को और सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारे आपके बीच में हैं, जो जितना निर्माण हो रहा है, जितना विकास हो रहा है, रोड से लेके कॉलोनी से लेके गरीब किसानों से लेकर के रोजगार से लेकर के हर चीज़ें, आप उसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को बेहतर वोट करिए। एक नए भारत का जो निर्माण हम सारे लोग मिल करके पूरे भारत ने मिल करके जो शुरुआत किया है उसको आगे बढ़ाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे सबसे हृदय प्रेमी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको विजयी बनाइए और इस बार 400 नहीं, जितनी सीटें हैं सब पार करवा दीजिए। जो होगा देखा जाएगा, भारत तो आगे निकल ही रहा है। हर हर महादेव। और पार्टी वाले क्या करेंगे? अरे सब तेल लेने गए भाई। अच्छा, कुछ मोदी जी के लिए कुछ स्वर लगा दीजिए कुछ। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अब अभी टाइम आएगा तो स्वर लगाया जाएगा। अभी तो आचार संहिता लागू हुई है। चलिए ठीक है, लगाया जाएगा हमारे यहाँ में। हमने इनसे चर्चा की और चुनाव के दौरान जब भी आजमगढ़ और जौनपुर का फेज आएगा, इनसे हम आपको बेहतरीन तरीके से रूबरू करवाएंगे। और ये नेता के साथ साथ लोग कलाकार भी रहे हैं और बहुत जबरदस्त चीज है। अब कहाँ बोलो एक बार जरूर बोलिए, कुछ सुनाइए मोदी जी के लिए। अगर आप बोली देते भैया, आजमगढ़ के धरती से बोली देते। कैले बड़ा काम जवन नीक कैले बड़ा हो, वाह वाह वाह। अरे कैले बड़ा काम जवन नीक कैले बड़ा हो, 2023 तक ठीक कैले बड़ा हो। अरे 2023 तक ठीक कैले बड़ा हो। आवत 24 चुनाव निंगराइल बा। अरे आवता ए मोदी जी चुनाव निंगराइल बा। 80 सीट यूपी में बाबा फरी आइल बा। 80 सीट भाजपा के बाबा फरी आइल बा। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये बताइए, जो बीजेपी है आप जैसे लोगों को कहाँ से ढूंढ के लाती है? बस हम आप ऐसी जगह से निकले हैं कि हमको चाहिए था एक अच्छा देश, जो हमारा देश है, भारत की चिड़िया है। हाँ ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े लगे थे। अच्छा। जिनको भाजपा ने ठीक किया है। ये बताइए, नो डाउट उसमें। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता, ये तो सब जितने युवा हैं सबको अपने जितने भी विभिन्न पद हैं उसमें डाल रहे हैं। अभी आज ही मैं एक वीडियो बना रहा था जिसमें तेजस्वी सूर्या के बारे में बता रहा था जी। और वहाँ पे कुछ विवाद चल रहा है हनुमान चालीसा। नो डाउट, तेजस्वी सूर्या इतने अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, बहुत तेज तर्राक हैं और उनको वेल एजुकेटेड इंसान हैं। इतने कम उम्र में उनको सांसद बना दिया गया और कर्नाटक जैसे राज्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की सबसे बड़ी क्वालिटी आपकी, मैं बात काट करके अब मैं आपकी बात बता रहा हूँ। भाजपा की सबसे बड़ी एक अच्छी चीज ये लगी, ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। इसमें आपकी जितनी गुणवत्ता होगी, जितना गुण होगा, जितना आपके पास क्वालिटी होगी, जितनी आपकी मेहनत होगी, और ये भाजपा पार्टी किसी पारिवारिकवाद वाली पार्टी नहीं है। ये सबको लेके आते हैं और इसी बेस पे अगर हम आप भी उस लायक हैं तो हमको आपको भी आगे लाएंगे। बशर्ते हमको आपको भी मेहनत करना है। तो हम आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राम। वैसे भी राम मंदिर बन गया, जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हर हर महादेव। अब इससे ज्यादा नहीं, ये नहीं, थोड़ी सी और बातें हम आपसे करेंगे। अब आप मिलेंगे कहाँ? आप जैसे युवा कार्यकर्ता, अभी तो आप निकल जाएंगे दूसरे देश। तो ये बताइए,
जौनपुर में क्या लग रहा है? हम आजमगढ़ का लगातार अपने लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। जौनपुर के बारे में बताइए। जौनपुर की स्थिति बहुत विषम परिस्थिति में है। अब जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में हम लोग 2 लोगों को बहुत ज्यादा लाइक करते थे। जैसे एक ज्ञान प्रकाश जी हैं, माननीय ज्ञान प्रकाश जी, नो डाउट बहुत अच्छे हृदय प्रिय इंसान हैं और अपने आईएएस और अपने सरकारी जॉब से आधिकारिक रैंक से रिटायरमेंट दे करके आईएएस अभिषेक सिंह जी ये जो है रिटायरमेंट दिए और इसके बाद ये खुद उम्मीद में थे। हम लोग उनके युवा थे, उनके साथ हम लोग थे, लेकिन एक ऐसे हेलीकॉप्टर प्रत्याशी को घुमाए हैं जो कि मैं खुद भाजपा के प्रत्याशी हूँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि वो हेलीकॉप्टर प्रत्याशी को वहाँ गिराए हैं जिनका हम लोग कोई मतलब नहीं और उनका नाम है कृपा शंकर सिंह, माननीय कृपा शंकर सिंह जी, जिनको मैं जानता नहीं। महाराष्ट्र में रहे होंगे ना, जौनपुर उनको कभी मिला नहीं। कांग्रेस से थे, किसी पार्टी से हो, बहुत लोग पार्टी बदल के आए हैं, गए हैं, भाजपा में भी आए हैं, सपा में भी आए हैं, मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनमें नाराजगी है। नाराजगी पूरे ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज नाराजगी है। इस चीज को जा करके आप बाइट बनाइएगा जौनपुर में, खुद पता चल जाएगा। हम चलेंगे, जौनपुर तो निकलना ही है, आप जाइएगा। चलिए आपकी एक टिप्पणी और ले लेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं ना, उससे कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए हम उस पर बात कर रहे हैं। वो ठाकुर हैं, उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि ठाकुरवाद करते हैं, लेकिन अभी जौनपुर से एक बड़े जो एक तरह से कहा जाए कि वहाँ पर उनकी छवि एक तरह से जननायक की तरह लोग उनकी जनता के बीच में, भले प्रशासनिक जो भी चीजें रही हों, उनकी गिरफ्तारी अचानक से हो जाती है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। ये शासनिक प्रशासनिक हो या ना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मामला ये है, नो डाउट। अब आपको बता दें, आप बात कर रहे हैं माननीय धनंजय सिंह, पूर्व सांसद जी, हमारे पड़ोसी हैं, व्यवहार कुशल इंसान हैं और जिला जौनपुर की जो बात करें और जिला जौनपुर की ही बात ना करें, प्रदेश के किसी कोने से कोई भी आता है वो ऐसा एक शख्सियत है वो इंसान, तो उसके यहाँ जो भी जाता है तो वो जिस भी लायक इंसान है वो सहयोग देते हैं। दूसरी चीज, अब ये देखिए केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो, और हम किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी लेवल की राजनीति है। अब वो जेल गए नहीं गए, किस लिए गए, क्यों गए, मैं उसमें बोलने में असमर्थ हूँ। लेकिन सब मिला करके कि हम लोग भी चाहते थे कि माननीय धनंजय सिंह को भाजपा से टिकट मिले, वो लड़ें और हम लोग सहयोग करें, वो जीते। वो जीता हुए प्रत्याशी थे और एक पार्टी बने और एक मजबूत पार्टी। क्योंकि हम लोगों को, अब देखिए व्यक्तिगत वो ठाकुरों की बात नहीं करते हैं, वो सारे लोगों का सहयोग करते हैं, ये मैं जानता हूँ, मैं अपने आंख से देख रहा हूँ क्योंकि मैं उनके बगल का हूँ। इससे मतलब नहीं है मैं रहने वाला भले आजमगढ़ का हूँ, मैं जौनपुर में रहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं व्यक्तिगत सबको जानता हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक होता है कि आंख से अपने आदमी देखता है कि किसके पास कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। हम लोग भी मतलब एज एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं हल हुई कि नहीं सांसद जी की? हाँ, सांसद जी बोल हाँ भैया हमारी समस्याएं हल हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छे नेता को जेल भेजा गया, इस बात की तकलीफ हमको हमेशा रहेगी, तो ठाकुर समाज को रहेगी। इसको नुकसान भी झेलना पड़ता है। नुकसान है अगर उनकी पत्नी हर समाज से, ठाकुर समाज तो एक अलग अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर समाज को 70-75 जो वोटिंग होती है उनको जान लीजिए लोकसभा में 70-80 हजार से ज्यादा वोट मिलता है। अगर उन्होंने अपने पत्नी को खड़ा कर दिया तो मान लीजिए चलिए बीजेपी का प्रत्याशी खत्म, नहीं बीजेपी का प्रत्याशी खत्म। चलिए, तो हमने सारी चर्चा कर ली, तो आपसे फिर मुलाकात होगी और जौनपुर में हम आपसे मुलाकात करेंगे और जौनपुर की जनता क्या कहेगी वो भी हम बताएंगे। जनता आइए, मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल हम जौनपुर आएंगे और पूरा हम जौनपुर का एक एक चप्पा छानेंगे और सब कुछ डिटेल हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ सहयोगी हमारे आपके नेताजी हमारे भाई, तो सारी चीजें। तो चलिए फिर मिलते हैं, कुछ कहना चाहिए? हर हर महादेव। हाँ, बताइए, अपने बारे में बता दीजिए। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का उपाध्यक्ष जौनपुर जिला से बोल रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सामाजिक दबाव जो आया, ये जो आप अभी चर्चा किया है जी कि उनको अंदर जाने का, ये बहुत ही नुकसान हुआ है बीजेपी के लिए। मतलब ऐसा इस चुनाव के दौरान नहीं करना चाहिए था। चुनाव दौरान इस तरह से किसी के ऊपर कोई लांछन लगा करके और एक तुरंत अंदर कर देना, ये अच्छी बात नहीं है।
चलिए, तो कुल मिला जुला कर धनंजय सिंह जी के ऊपर जो अचानक से कार्रवाई की गई, मामला तो बहुत पुराना था। वो गंगा ये तो कभी प्रोजेक्ट था, नमामि गंगा प्रोजेक्ट था, लेकिन अचानक से ऐसी गिरफ्तारी होने के बाद ये निकल रहा है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने जा रहे थे और उसका प्रचार कर रहे थे। और जैसा निकल के आ रहा है कि जो एक सवर्ण समुदाय है, कहीं ना कहीं अगल बगल के जिलों में भी इसका असर देखने को लगेगा और इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए किस प्रकार से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसा जनता का कहना है, मेरा नहीं कहना है। ठीक है, तो चलिए MPS हिंदी पर बने रहिए। फिर मिलेंगे जौनपुर की धरती से, सभी साथी हमारे साथ रहेंगे और जानेंगे जौनपुर में जनता का हाल, क्या चाहती है जनता। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।